जय हिंद। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप में आज बताएंगे कैसे मैप में क्वेश्चन आते हैं हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं और स्कीम में निकल चुके हैं, तो तैयारी बेहतरीन होना चाहिए। हमने वादा लिया है कि आपकी तैयारी बेहतरीन कराएंगे, तो बेहतरीन कराएंगे। तो आप लोग अपनी क्लास को डेली अटेंड करिएगा। बेहतरीन क्लास के साथ हम आ रहे हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान क्लास 10 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे। इसमें हमें बताना कि ये कहाँ पड़ता है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा कृषि की बात करते हैं, टॉपिक वाइज हम लेते चलते हैं कि कौन सा कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन किसका ज्यादा है। समझ में आ? ये उत्पादन ही नहीं, हर एक क्षेत्र का बता रहे हैं। तो चलते शुरू करते। देखिए, कृषि में बात करें, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। तो गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, तो कहां पर? ये हमारा यूपी पड़ता है, यहाँ होता है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा। अब ये बात नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ज्यादा गेहूं होता है, उसने कहा गेहूं का उत्पादन तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। फिर इसके बाद देखिए, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा, तो जूट के लिए हमारे पास चाहिएगा पानी। पानी में ज्यादा इसमें रेशा होते हैं और रुई भी आप रेशम को उसमें पानी भिगोए तो ज्यादा पानी सोखेगा नहीं, इसलिए आप इस दिमाग लगाइएगा कि जूट यानी कि ज्यादा पानी। तो कहाँ? पश्चिम बंगाल। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा के बीच में आपका यह पश्चिम बंगाल है। यह पश्चिम बंगाल, यहाँ जूट की खेती बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में की जाती है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद काफी की खेती। काफी की खेती जो आपकी की जाती है वो कहाँ? कर्नाटक में ज्यादा की जाती है। काफी यानी कर्नाटक, का से काफी आती है, का से कर्नाटक भी आता है। तो कहाँ? यहां लिख देंगे कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी की खेती कर्नाटक, का से कर्नाटक, ये है आपकी किसकी? कॉफी की खेती। फिर गन्ना। गन्ना में तो अपना उत्तर प्रदेश है ही, हम उत्तर प्रदेश यूपी वाले हैं, तो इतना ध्यान रहेगा कि सबसे ज्यादा गन्ना हमारे देश में 2-4 बीघा ऐसे अगल बगल बोए रहते, समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में। तो क्या लिख देंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और देखिए, सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ की जाती है? कपास सबसे ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में। तो कपास की खेती महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, तो यहां लिख देंगे महाराष्ट्र। यहां लिख देंगे महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा कपास की खेती। देखिए, हम वो बता रहे हैं जो हर बार मोड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमने बहुत सर्च करके बनाया है, कई सारे सालों का सर्च करके निकाला कि सबसे ज्यादा कौन से प्रश्न आते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ऐसे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ बेहतरीन तैयारी कर सके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ रहा? फिर रबड़ की खेती। जो रबड़ की खेती वो है केरल। केरल आपको कहाँ है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के नीचे, यहाँ पर देखिएगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के नीचे बगल में एकदम पड़ता है केरल। तो रबड़ की खेती केरल। केरल। तो सबसे ज्यादा रबड़ की खेती कहाँ होती है? केरल एक स्थान है केरल में। समझ में आ रहा? केरल में बहुत सारे, आप देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है कि आपको चिन्ह सहित स्थान और नाम को दर्शाइएगा। तो आपको हम इसके पिछले वीडियो बना चुके थे, उसमें बताया चिन्ह किस प्रकार आते हैं। अब नहीं, अगर आपको समझ में तो भी बता देंगे। अब देखिए, एक आता है चाय की। सबसे ये भी पूछा था चाय की खेती सबसे ज्यादा, तो चाय की जो होती है वो असम में होती है। असम आपका यहाँ पड़ता है, असम, ये असम का स्थान है।
तो यहाँ सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। असम में याद रखिए वहाँ केरी पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ केरिया बना देते हैं, फिर वहां पर चाय की खेती की जाती है। समझ में आ रहा है? अब इतना आपको कृषि के बारे में सब समझ में आए। आपको मैप में कहीं भी आ जाए कृषि के बारे में कुछ भी, तो इतने से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए परमाणु ऊर्जा, जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा है, कहां से बिजली बनती है, समझ में आया? इसको हमें दर्शाना है। जैसे इसका सिंबल एक ये दे दिया जाए और इसका एक सिंबल ये दे दे, समझ में? ये सिंबल है इसका, फिर एक का सिंबल ये दे दे, देखते रहिएगा कैसे पेपर में आता बोर्ड एग्जाम में, बेहतरीन तैयारी आपकी होती रहेगी। फिर जैसे आप इसका ये दे दे, ये ऐसे कुछ ब्रैकेट में ऐसे, समझ में आ रहा है? इसको कैसे किया जाता है? उसने कहा नरौरा परमाणु कहाँ है स्थित है, आप मैप में दर्शाइएगा। तो नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? यूपी में है। ये है यूपी, ये यूपी। अब यूपी में हमें कैसे बताना है? यूपी में सिर्फ ये आपका जो लिखा है सभी राज्यों में ये नहीं लिखा रहेगा, आपको मैप दे दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना, आपको याद और अपने आप में फीड कर लीजिएगा कहाँ कौन सा राज्य था। समझ में आ रहा? तो यूपी हमारा यहाँ पर है, तो इसके स्थान पर नरौरा यही है। तो यहाँ पर देखिए क्या बना देंगे, ये यही वाला सिंबल बना देंगे और लिख देंगे नरौरा। समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश नरौरा, इतना लिख देंगे, आपका 1 नंबर सही हो गया। 10 नंबर का आता है यूपी बोर्ड में। फिर इसके बाद तारापुर, जो आपका तारापुर है वो कहाँ है? तारापुर है महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो सिंबल इसमें गोला सा वाला बना है, तो यहाँ महाराष्ट्र में गोला वाला सिंबल इसी प्रकार फिर बना देंगे। तो फिर 1 नंबर सही और लिख देंगे तारापुर और यहाँ पर महाराष्ट्र। समझ में आ रहा? फिर इसके बाद काकरापार, काकरापार ये कहाँ है? काकरापार ये है आपका तमिलनाडु में। काकरापार आपका, काकरापार ये है आपका कहाँ? गुजरात में, तमिलनाडु में नहीं। ये आपका कहाँ था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। काकरापारा ये है आपका गुजरात में। तो गुजरात आपका ये है, तो गुजरात वाले उसमें क्या बना देंगे? आपको त्रिभुज बना देंगे, फिर उसको ब्लैक से पूरे को भर देंगे। तो यहाँ पर और देखिए वहां पेपर में आएगा कि नाम और चिन्ह सहित दर्शाइएगा, तो उसको हम जिस वाले में कहें उसमें यही इसी प्रकार दर्शा। फिर कल्प कम, कल्प कम, कल्प कम, तो ये कहां पर है आपका? यह तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में हम इस प्रकार बना देंगे, बस आपका ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग देखिए इसी प्रकार आपको 10 नंबर तक बेहतरीन से जहां हमारे साथ जुड़िएगा, हम हर क्षेत्र के मतलब जितने मैप में आते हैं सब सारे वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लें और बेहतरीन तैयारी करिएगा। समझ में आ रहा है? आप देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि वो लोग बेहतरीन क्लास लेते रहे। क्लास यूपी बोर्ड 2025 की बेहतरीन तैयारी होती रहे। समझ में आ रहा है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।